हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 43 होने वाला। साथ ही इससे पहले 42 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है बीच में, और इस साइड भी संख्याएं दे रखी। तो क्या करेंगे, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को देखेंगे ध्यान से। संख्याएं किस प्रकार की दे रखी। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा, 7 के बाद 14 दे रखा, 28 दे रखा, 56 दे रखा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह 224 और ये 448 दे रखा है। मतलब यहाँ पर गुणा होता हुआ जा रहा होगा, क्योंकि संख्याएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 7 से जब 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 2 का गुणा हुआ है। 7 में 2 का गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 14 का 2 गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 28 बन जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बस संख्याओं का 2 गुना करके आगे वाली संख्या को प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार से देखो 28 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब बताइए 56 का 2 गुना करेंगे तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। तो 56 का जब हम 2 गुना करेंगे तो 56 दूना सभी को पता होगा कि 1 से 12 होता है मेरे दोस्त। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 से 12 आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। अब इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे क्या 1 से 12 का 2 गुना करने पर हमारे पास 224 बन सकता है, क्या अवश्य बन सकता है मेरे दोस्त। 1 से 12 का जब 2 गुना करेंगे तो 124 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए इसका भी 2 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसका भी 2 गुना करेंगे तो देखो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 448 दे रखी। तो साथ ही आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो क्या करेंगे, इतना सब देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी इतनी संख्याओं में यही लॉजिक लगाए तो जाहिर सी बात है इस वाली संख्याओं में भी यही वाला लॉजिक चल रहा होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 से 12। बस आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, इतना देखिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका दूसरा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न कह रहा है यदि आज गुरुवार है तो आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त, इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। देखो, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज गुरुवार बोल रहा है, मतलब आज की बात कर रहा है। आज कौन सा दिन बता रहा है मेरे दोस्त, जो भी दिन बताएगा उसको मानना पड़ेगा। तो गुरुवार की बात कर रहा है, जब आज गुरुवार है तो आज से 24 दिन बाद की बात की है। 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए कितना भी दिन दे रखा हो, यहाँ पर 24 की बजाय यहाँ पर 1000 दिन दे रखा होगा, तब भी आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो 24 दिन दे रखे हैं तो इन 24 दिनों का क्या करेंगे मेरे दोस्त। आपको सभी साथियों को पता होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक बात पहले बता दें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, इसमें 24 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि दिन रिपीट होगा तो क्या निकालेंगे, इसमें विषम दिन निकालेंगे। जो भी विषम दिन निकलेगा, देखो बाद की बात की गई है तो इसमें प्लस कर देंगे जो भी विषम दिन निकलेगा। तो सबसे पहले
पहले देखिएगा यहाँ पर 24 लिखा इस प्रकार से। अब इसमें देखिए 7 से जब हम भाग देगी, 7 से जब कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 तिया के 21, मतलब 3 बार में यहाँ पर कट रहा है। तो देखिए 21 बार यहाँ पर देखिए 3 बार में कट गया, तो कितना यहाँ पर देखिए कितना बचा शेष, यहाँ पर देखिए 3 शेष बचा। अब जो शेष बचा मेरे दोस्त इसी को हमें ज्ञात करना था। देखिए शेष बचा, इसी से हमें मतलब रहेगा, अब इस पूरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए गुरुवार में क्या करेंगे, इस 3 को प्लस कर देंगे, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुरुवार में देखिए एक दिन ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और दूसरा दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। और तीसरा दिन जब हम प्लस करेंगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। रविवार देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। देखो आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है। देखो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, बस आप लोग दिल थाम के बैठे रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊँगा ताकि आपका परीक्षा में बहुत ही कम समय में ये प्रश्न सॉल्व हो सके। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, बी सी की पुत्री है और डी ए का पिता है। सी का डी से क्या संबंध, मतलब सी का डी से संबंध पता करना है दोस्त, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी का भाई है। जब ए बी का भाई है मेरे दोस्त तो सभी साथियों को ये तो पता होगा कि भाई भाई का दर्जा और भाई बहन का दर्जा क्या होता है, बराबर का होता है। तो ए बी का जब भाई है, कौन है भाई मेरे दोस्त, ए है भाई किसका, बी का। तो जब ए भाई है तो प्लस हो जाएगा, मतलब पुरुष के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं और महिला के लिए माइनस का सिंबल यूज करते हैं। अभी देखो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आगे इसका भी जेंडर क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है बी सी की पुत्री है। बी किसकी पुत्री है मेरे दोस्त, बी सी की पुत्री है। तो सी कहाँ पर चली जाएगी, देखो सी ऊपर चली जाएगी, मतलब इसकी माताजी होंगी या पिताजी होंगे। अबे कोई जेंडर क्लियर नहीं है, बी किसकी, सी की पुत्री है, तो भैया बी का जेंडर क्लियर हो गया। ये देखो महिला होगी जब पुत्री है तो। आगे कह रहा है और डी ए का पिता है। डी किसका पिता है मेरे दोस्त, डी ए का पिता है। तो भैया जो पिताजी हैं तो ये प्लस हो जाएंगे भैया, एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात ये होती है। आगे क्या कह रहा है, जो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, डी ए का पिता है। डी किसका, ए का पिता हो गया। अब पूछा गया है सी का डी से क्या संबंध है। तो बताइए जब इसकी पुत्री है, देखिए यहाँ पर पुत्री, यहाँ पर क्या बोला गया था, ए बी का भाई है, सॉरी यहाँ पर बोला गया था ए बी का भाई है। तो जब ए बी का भाई है तो ये बहन होगी इसकी ए की, तो भैया बहन भाई का यहाँ पर नीचे संबंध बनना है तो ऊपर क्या कर देंगे मेरे दोस्त, इन दोनों का देखिए हम यहाँ पर शादी करा देंगे, क्योंकि एक अकेले पुरुष से क्या हमारा ए प्राप्त हो सकता, नहीं हो सकता। तो इनका ऊपर शादी करा देंगे मेरे दोस्त। ये माता पिता होंगे इन दोनों के, ठीक है, ये माता पिता होंगे इन दोनों के। तो यहाँ पर देखिए जब ये पुरुष है डी तो ये माइनस हो जाएगी, ये महिला हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था सी का डी से क्या संबंध हो। भैया यहाँ पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सी का संबंध बताना है या डी का संबंध बताना है, किसका संबंध किससे बताना है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए का से पहले जो भी आएगा क्या करेंगे, इस प्रकार से संबंध देखेंगे। डी क्या कहेगा सी से, इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर बैठा हुआ है, सी यहाँ पर बैठी हुई है, मतलब पति ये हो गया और ये पत्नी हो गई। तो भैया डी क्या कहेगा सी से, तो यहाँ पर देखिए पत्नी ही तो कहेगा सी से, तो पत्नी लगी तो भैया पत्नी कहेगा। तो पत्नी आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा देखो का से पहले जो भी आएगा तीर उस पर कर देंगे, बस बात खत्म, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मान लेंगे यहाँ पर डी क्या कहेगा सी से, इस प्रकार से देख लेंगे। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में गोल GOAL को 20 के रूप में लिखा जाता है, मतलब कोडित किया गया है।
तो इस कोड भाषा में विस्डम बी, यहाँ पर देखिए विस्डम लिखा गया है, WISDOM का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए विस्डम का कोड पूछ लिया गया है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए आपको पता है गोल का कोड 20 दे रखा है। अब विस्डम का कोड ज्ञात करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात देखने वाली बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ पर कोई नंबरिंग वगैरह तो नहीं की गई है, इसके यहाँ पर 20 लाया गया हो। तो आप सभी साथियों को पता होगा अल्फ़ाबेटिक क्रम इनका, तो देखिए जी आपका 7 नंबर पर आता है, देखिए ओ आपका 15 नंबर पर आता है, इसी प्रकार से ए आपका 1 नंबर पर आता है, एल आपका 12 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से देखो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या आने वाली, परंतु यहाँ पर 20 दे रखा है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस प्रकार से प्रश्न को नहीं देखेंगे। देखो एक तरीका होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ये देखो यहाँ पर दे रखे हैं 4 लेटर, ठीक है। 4 लेटर जब दे रखे हैं तो क्या करेंगे, 4 लेटर आपको पता होगा, देखो 4 लेटर दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 को लिखा। अब 4 की बड़ी वाली यहाँ पर देखिए 5 से यहाँ पर गुणा कर दिया गया, और कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो हमारी बात बन सकती है, ठीक है। इस प्रकार का भी लॉजिक लगता है परीक्षा में, ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखो 4 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 होता है, सभी को पता होगा। अब इसी प्रकार से इसके भी लेटर काउंट करेंगे, उसमें क्या करेंगे 5 का गुणा करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लेटर दे रखे हैं। तो 6 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 5 से गुणा किया था, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा एक बार करके देखेंगे। देखो इस प्रकार से बात बन रही है तो ठीक बात है, नहीं तो इसके बड़ी वाली संख्या से गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे दोस्त। 30 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो देखिए 30 आपका किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर देखो ध्यान से देखने वाली बात होती है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपको बताया था मैंने, 5 से यदि बात नहीं बनेगी हमारी तो क्या करेंगे। देखो 4 से बड़ी कौन सी संख्या 5 होती है, तो 6 से बड़ी कौन सी संख्या होगी 7 होगी। तो 7 से गुणा जब हम करके देखेंगे तो 7 छिंगा 42 होता है। अब देखिए 42 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, 42 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, मतलब बात बन गई मेरे दोस्त, 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक बार या तो 5 से ही गुणा दोनों में करेगा, या तो उससे बड़ी वाली संख्या से कर रहा होगा तो क्या करेगा, एक बार उससे बड़ी वाली संख्या से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर 4 देखो विकल्प दे रखे हैं, इस प्रकार के 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से क्या है, 3 एक समान हैं और एक अलग है, उसी की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लेटर दे रखे हैं, यहाँ पर देखो टी दे रखा है, यहाँ पर देखिए एस दे रखा है, आर दे रखा है। तो आप सभी साथियों को पता होगा टी आपका 20 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बड़े से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, टी आपका कितने नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है, आपको पता होगा। एस आपका 19 नंबर पर आता है, यहाँ पर देखिए आर आपका 18 नंबर पर आता है। मतलब यहाँ पर घटते क्रम में अक्षर दे रखे हैं, तो क्या यहाँ पर भी घटते क्रम में दे रखे हैं। देखो यहाँ से उल्टे तरीके से पढ़ोगे, इस साइड से पढ़ोगे जब WXYZ, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटते क्रम में दे रखे हैं। बाई के देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बाई देखिए यहाँ पर दे रखा है, एक्स दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है। मतलब यहाँ पर उल्टे तरीके से पढ़ोगे तो RST, मतलब उल्टे तरीके से पढ़ोगे, यहाँ पर क्रम से अक्षर मालूम पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर घटते क्रम में दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से देखो L के बाद M आता है, M के बाद N आता है, मतलब यहाँ पर भी घटते क्रम में दे रखे हैं। अब इसी प्रकार से देखो इस वाले फिगर में नहीं दे रखे, क्योंकि ये देखो 6 दे रखा है, F कितने 6 नंबर पर आता है, G आपका 7 नंबर पर आता है, H आपका 8 नंबर पर आता है। मतलब यहाँ पर देखो क्रम से दे रखे हैं, यहाँ पर बढ़ते क्रम में दे रखे हैं। देखो यहाँ पर 6 आएगा पहले, उसके बाद 7, उसके बाद 8, मतलब F के बाद G आता है, H आता है।
तो आपका यही अलग हो जाएगा। और ये पर देखिए 3 विकल्प दे रखे, वो सारे विकल्प क्या हैं, घटते क्रम में दे रखे। देखो 20 पहले आया, उसके बाद 19, मतलब छोटी छोटी संख्या होती चली गई। तो इस प्रकार से आपका अलग कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 6वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर देखिए 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, मतलब एक ट्रायंगल पूरा नहीं दे रखा है, बाकी 2 ट्रायंगल पूरे दे रखे हैं। यहाँ पर देखो 49 दे रखा है, यहाँ पर 916 दे रखा है। तो सबसे पहले पता करेंगे यहाँ पर 916 कैसे लाया गया, यहाँ पर 49 कैसे लाया गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को कैसे लाएंगे। देखो यहाँ पर आपको ये तो पता चल चुका है कि इन दोनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे कि 3 और 4 का हम क्या करेंगे, हमारे पास 916 हो जाए। तो साथ ही थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न को समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, आप लोग बता सकते हैं कि सर जी 3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, देखिए यहाँ पर 9 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में 9 दे रखा है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 होता है। बस भैया यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, इनका स्क्वायर करके लिख दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कंफ्यूज होने वाली बात तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको स्क्वायर पता होंगे तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर 9 से 16 आया है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर क्या बना दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक साथ लिखने पर क्या बन गया, 49 बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 ही रहने वाला। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 से यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर कितना बन गया, 125 बन गया। क्या हमारा 125 किसी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए आपका 125 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 125 भरा जाएगा, जो कि आपका बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न भी बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य क्लास का फीडबैक देना कि ये आपकी क्लास कैसी लगी, ठीक है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं इनका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 42 को देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाए हैं। और जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो अवश्य जवाब दिया करिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देखिए लाइक और वीडियो को कर दिया करिए। जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।